लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं आपकी एनटीएससी की एग्जामिनेशन को, और काफी बच्चे यार बार बार कमेंट कर रहे हैं क्या भैया अभी से स्टार्ट करके हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एनटीएससी में, है ना। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं यार तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये डाउट इस वीडियो के बाद जरूर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो यार जो पीछे आप लिखा हुआ देख पा रहे हो कि बेस्ट तरीका टू गेट 80+ मार्क्स इन सेट ओनली नॉट इन मैट, है ना। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे होगे तो सबसे बेसिक बात क्या है भाई कि एनटीएससी का सिलेबस क्या होता है ना। तो वो क्या है, सेट प्लस मैट। मैट इज ऑल अबाउट द मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सेट इज स्कॉलर टेस्ट, है ना। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना, बट मैट के लिए आपको प्रॉपर बताया जा चुका है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या ध्यान में रखनी है चीजों को। बट इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं सेट के लिए, जो कि आपका साइंस पार्ट कवर करता है, मैथ पार्ट कवर करता है और सोशल पार्ट कवर करता है। क्लियर? तो जो मैं साइंस के लिए बताऊंगा यूजुअली वही सेम चीजें आपको मैथ के लिए भी फॉलो करनी है और सोशल साइंस के लिए भी फॉलो करना है। क्लियर? तो बेसिकली 80+ मार्क्स क्यों बोल रहे हो भैया, आप 90+ बोल सकते थे, आप 100 बोल सकते थे। देखो हमारा एक मिनिमम मोटो है कि 80 लाएंगे, बट ऐसा नहीं कि 80 ही लाएंगे। 80 के ऊपर वो 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कैसी मेहनत कर रहे हो इस लास्ट टाइम में। ठीक है? तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, मिनिमम स्कोर 80 कहने का मतलब कि 80 के नीचे लाना ही नहीं है ना। 80 के ऊपर ही टारगेट रखो, और 80 एक सफिशिएंट लेवल होगा। अगर आप मैट में 100 या 95 का टारगेट रख लेते हो, अगर यहाँ 80 मार देते हो, 80 नंबर भी, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है? उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरी बातें होंगी आज की, है ना। तो जो बच्चे यार अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो प्रिपरेशन, और जो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम बेसिकली 2 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांटेंगे। जो बच्चे हमारे साथ 3 महीने से 6 महीने से लगभग पढ़ाई कर रहे हो साथ में, है ना, और कुछ बच्चे हैं जो भी नए नए जुड़ रहे हैं। आपको पता है हमारी फैमिली लगभग 31,000 की फैमिली हो चुकी है, डेली आप नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं हमारी फैमिली में। तो हमें ऐसा नहीं कि यार पुरानों का ही ध्यान रखना है, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनके बारे में भी चीजें सोचनी है। तो वो चीजें भी हम सोच रहे हैं, उसके बारे में भी आज प्लान डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैं पहले तो ही 2 स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहता हूं। पहली कैटेगरी है फ्रेशर वाली, जो कि अभी नया नया स्टार्ट ले रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है ओल्ड स्टूडेंट्स वाली। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जो नए हैं उनकी बात करते हैं पहले, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अच्छी चल रही है ना। क्यों भाई, चल रही है कि नहीं अच्छी? कमेंट में बताओ मुझे कि हाँ भैया सब कुछ अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। अब फ्रेशर हो यार, तो आपके पास पहली चीज जो क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप एनटीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। ठीक है? अब अगर एनटीएससी को छोड़ के हम किसी भी बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, इवन मैं बात कर लूं अगर आपको तालाब में नहाना या फिर समंदर में नहाना है, तो समंदर की गहराइयों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप समुद्र को तालाब समझ के कूद गए और आप सोचे थे कि ऑप्टिमम रेंज होगी उसकी, उससे ज्यादा थी और डूब गए, है ना। तो इसलिए पहले गहराइयों को नापो। तो एनटीएससी को देने से पहले एनटीएससी का लेवल चेक कर लेना आप जरूर, कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द लेवल ऑफ एनटीएससी, कि वो ये चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर? तो जो फ्रेशर्स हैं उनके पास इस स्टेज पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनका 9th एटलीस्ट बोर्ड लेवल होना चाहिए, और 10th भी एटलीस्ट बोर्ड 11 के अप्रोक्सीमेट आप पढ़ के बैठे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि 2 महीने आपके अप्रोक्सीमेट बचे हुए हैं। मैं 15 दिन को मैं रिवीजन के लिए इंक्लूड कर दे रहा हूं, उसको मैं लीव कर रहा हूं। आपके पास इतना बचा हुआ है, आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज भी करके रखना है, क्योंकि चीजें रिमेंबर भी रहनी चाहिए आपकी एग्जाम में। तो दोनों चीजें हमें साथ साथ करती रहनी है। तो वो कैसे होगा? जब आप पढ़ के एटलीस्ट एक बार चीजें पढ़ के आए होगे, उसके बाद बस चीजें समझ पा रहे होगे, बस लेवल अप करना होगा, है ना। बोर्ड के लेवल पे आप एटलीस्ट यहां पे कहां लाई कर रहे हो, बोर्ड लेवल तक चीजें आप पढ़ चुके हो, बस आपको क्या करना है, अपना लेवल अप करना है। क्यों? क्योंकि एनटीएससी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आपसे पूछा जाता है। तो ये काम आपको करना है। फ्रेशर वाले ध्यान से सुनते रहना भाई। ठीक है भाई? वो कहानी हो गई कि हमारी यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना है आपको? गहराइयों को नापना। भाई हमारी एनटीएससी किस स्टेट से मैं लाई करता हूं, आपको पता है कि 2 स्टेज में होते हैं एग्जामिनेशन। एक स्टेज 1 होता है, एक क्या होता है, स्टेज 2 होता है। क्लियर? स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या अंतर है? स्टेज 1 इज ऑल अबाउट द स्टेट लेवल एग्जाम एंड स्टेज 2 इज ऑल अबाउट द नेशनल लेवल एग्जाम, जो कि हर स्टेट के बच्चों के लिए सेम होता है। बट स्टेट 1 का क्या क्राइटेरिया? भाई आपका स्टेट कंडक्ट कराएगा,
ठीक है, आपका स्टेट बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराएगा बेसिकली, और वो स्टेज 1 वाले स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, पहले तो आपकी गहराइयों को देखना है कि क्या लेवल होता है हमारी स्टेज का। उसके बाद जब आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है, और आप देखेंगे मेरा 9th और 10th तो तैयार है, मुझे अब कितनी मेहनत करनी है, बस अब मेहनत करने के लिए आप हो गए हो तैयार। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज भाई, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन का क्या मतलब है, योर लिखना भूल गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है छुपा हुआ। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन का क्या मतलब है कि भाई अब ये कहानी नहीं होनी चाहिए कि भैया हर दूसरे दिन दूसरे वीडियो पे कमेंट करता फिर रहा हूं मैं कि क्या मैं अभी से स्टार्ट कर सकता हूं प्रिपरेशन। जस्ट अब ये छोड़ दो, जस्ट अभी स्टार्ट करो। क्योंकि अगर 1 मिनट भी तुम सोचते हो कि स्टार्ट करूं या भैया से एक बार पूछ लूं कि स्टार्ट कर सकता हूं, तो तुम अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो, तो वो काम मत करो, तुरंत स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। अब कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। क्लियर, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसकी बात करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करें भाई, प्रिपरेशन कर लो। प्रिपरेशन करने के बाद आपको टेस्ट के ऊपर ध्यान रखना है। माइंडसेट बता रहा हूं कि आपको इन 4 प्लान के तरीके सोचने हैं, उसके बाद फिर आप कैसे करना है वो तरीका हमारा अलग होगा। क्लियर, हमें क्या करना है भाई, टेस्ट देना है। जो जरूरी बातें हैं भाई उनके लिए पहले आप एनालाइज कर लें अच्छे तरीके से, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको लेवल पता चलेगा अपने स्टेट का, और अपना लेवल कितनी गहराई में हो तुम, कितनी पानी में हो, तुम्हें कहां उठ के जाना है ना। जब तुम्हें पता है ना कि कोई चीज खाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कितनी तीखी है वो। जब तक मिर्ची खाओगे नहीं तुम्हें तीखेपन का पता नहीं चलेगा। वैसे ही कोई मिठाई जब तक चखोगे नहीं तुम्हें उसके मीठेपन का पता नहीं चलने वाला। वैसे ही जब तक एनटीएससी के स्टेज 1 के प्रॉब्लम्स, स्टेज 1 क्योंकि आपके स्टेट की बात कर रहा हूं, स्टेज 1 क्वालिफाई कर लो, स्टेज 2 तो अपन करा देंगे। क्लियर, स्टेज 1 जब तुम क्वालिफाई कर लोगे, यहां से उसके प्रॉब्लम्स खाना सीख जाओगे, चखोगे, थोड़ा बहुत स्वाद आएगा तुम्हें कि भाई ये लेवल होता है, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था वहां तक, तब तुम अच्छे से इंप्रूव करना शुरू करोगे। क्लियर, बात करेंगे तरीके की अगले स्लाइड में। बट अब ओल्ड स्टूडेंट की भाई, आप तो भाई बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, 3-4 महीने 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, बढ़िया तरीके से रिस्पांस भी आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों के लिए तो रिवीजन सीरीज चल ही रही है ना, रिवीजन सीरीज चल रही है, बस उसको ज्वाइन करते रहो और बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम्स लगाते रहो, रिवीजन जो चल रही है आपकी। बाकी जो बच्चे यार पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ ना कर रहे हो, कहीं और से आप कर रहे हो, उन बच्चों के लिए ही मैं जो चीजें यहां इंक्लूड कर देना चाहता हूं। भाई आप सारी चीजें रिवाइज कर लो, जो बच्चे हमारे साथ हैं वो भी, जो नहीं है वो भी। सारे कंटेंट को अच्छे तरीके से आप इस 2 महीने में रिवीजन करो। अब आपको नया पढ़ना नहीं है। क्यों मैंने बोला हूं, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। बायो की बात अलग रही, बायो आप पढ़ते रहे साइड बाय साइड, अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मैट वाले चीज सर ने बता रखी है, मैं सेट की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपको बीच बीच में लगातार अब टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। क्यों टेस्ट देना है? क्योंकि जब आप बेटा टेस्ट देंगे आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और गलतियों पे सुधार करना शुरू करेंगे आप। ठीक है, जब गलतियों पे सुधार करना शुरू करोगे उतना ही अच्छा करोगे। हर बार बस ये अप्रोच रखना यार कि अगर इस बार मेरा 15 नंबर आया, अगली बार 20 नंबर लाऊंगा। बस ये अप्रोच रखोगे तो अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। और ये कब आएगा? जब तुम अपनी गलतियों पे काम करना शुरू करोगे कि मैंने ये क्वेश्चन लगाया, मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मुझे ये रास्ता फॉलो करना था, मैं जा रहा हूं सीधे। तो सीधे नहीं जाना, अगली बार तुम ऐसा ही रास्ता चूज करो जो उस क्वेश्चन को लगाने में मदद करे। ठीक है, यही होती है इंप्रूवमेंट। यही आपसे हर टीचर बोलेगा। कोई टीचर आपको कोई जादू का पुड़िया घोल के नहीं पिला सकता है कि नहीं लो बेटा ये पुड़िया 2 गिलास पानी में सुबह शाम पीते रहना, तुम्हारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये कोई नहीं आपको बताएगा यार, आपको ही मेहनत करनी है। तो वो चीजें आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। रेगुलर टेस्ट देते रहो, चीजें इंप्रूव करते रहो डे बाई डे, तभी आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। और हमेशा फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा छोड़ के जाते हैं यार, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा आप छोड़ के जाते हो और बेसिक से ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अगर आपने स्टेज 2 का देखा होगा एनालिसिस जो भी हमने कराया है चैनल पे, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि यार बेसिक ही छोड़ के जा रहे हो, बेसिक से ही तो पूछा जा रहा है, तो बेसिक क्यों छोड़ के जा रहे हो? बेसिक करके जाओ, बेसिक पे ज्यादा ध्यान दो और टेस्ट देते रहो साथ साथ। पार्ट टेस्ट हो गए, मतलब छोटे छोटे टेस्ट दो, फिर बड़े बड़े टेस्ट दो। जो बच्चे दे चुके हैं अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी मिले थे कि भैया हम पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे तब आपका टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रखा है हमने, लेकिन पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे तब क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। तो वो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे कि आप तुरंत टेस्ट दो या फिर बाद में टेस्ट देना चाहो। क्लियर। इसके बाद पीवाईक्यूज जरूर बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना आप लॉस कर रहे हैं।
क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि आपको लेवल, एक्चुअल लेवल नहीं पता चल पा रहा है। और जो बच्चे यहां तक तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक मैं यहां पे ऐड कर देना चाहता हूं। एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है भाई, कि कुछ स्टेट के, अगर आप किसी भी स्टेट से लाइक कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपको हरियाणा का आप क्वेश्चंस लगाएं जरूर। ऐसा नहीं अपने स्टेट पे आप स्ट्रिक करके रखें, हरियाणा का लगाओ, आंध्र प्रदेश का लगा सकते हो एक्स्ट्रा में, जैसे अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तब आंध्र प्रदेश का लगा लो, बिहार का लगा लो, ठीक है, बिहार का लगा लो। और अगर एक दो स्टेट का और लगाना चाहते हो तो चलो कर्नाटका का लगा सकते हो। ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छे तो नहीं आते लेकिन ठीक आते हैं, ठीक है, अच्छे। कर्नाटक वाले भड़क न जाना। हरियाणा का लगा लो, आंध्र प्रदेश का लगा लो, बिहार का लगा लो और कर्नाटका का लगा लो। वो बच्चे जो इन स्टेट से नहीं लाइक करते हैं, क्योंकि आपका लेवल और ही अच्छा हो जाएगा अगर आप ये क्वेश्चंस लगाने योग्य हो गए हैं तो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज अपने स्टेट का तो करो ही, ये क्या ओन स्टेट तो करो ही करो। ओन स्टेट के साथ साथ बेटा आप हरियाणा का भी करो, आंध्र प्रदेश का भी करो, बिहार का भी कर लो और कर्नाटका का भी कर लो। रिसेंट 3 इयर्स के, कितने रिसेंट 3 इयर्स के अगर कर लेते हो तो उसी पे बेस्ड आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। क्लियर, रिसेंट 3 इयर्स के। तो ये पुराने बच्चे और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए, बेटा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि टेस्ट सीरीज, जो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज की मैं इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे देता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? पहली बात तो आपको पार्ट टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, पार्ट टेस्ट मिल रहा है। फिर दूसरी बात क्या मिल रही है? फुल टेस्ट मिल रहा है। और तीसरी चीज क्या मिल रही है? मेंटरशिप मिल रही है, ठीक है, मेंटोरशिप मिल रही है। इसके बाद क्या मिल रही है आपको? जूम कॉल मिल रही है, जूम कॉल मिल रही है। इसके बाद क्या मिल रही है भाई? पर्सनल मेंटरशिप है। बेसिकली पर्सनल कहने का मतलब आप जब भी हमसे बात करना चाहें यू कैन कनेक्ट विथ अस, है ना। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की सीट भी आपको दी जा रही है। क्लियर, और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। कुछ आपके सैंपल पेपर्स भी आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो बोर्ड के ही हो गए बट चाहे जिसके हो ये आपको गिवन किए गए हैं। क्लियर है, तो इतनी चीजें हैं जो आपको एक टेस्ट सीरीज में दी जा रही हैं। वो क्या है भाई? पहले तो आपको पार्ट टेस्ट दिया जाएगा। पार्ट टेस्ट का क्या मतलब है भाई? कि 3-4 चैप्टर से मिला के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर, तो अगर आप भाई 3 या 4 चैप्टर तैयार कर चुके हो तो आओ भाई, चलो यू आर वेलकम, पार्ट टेस्ट दे लो। एटलीस्ट उन्हीं 3-4 चैप्टर को चेक कर लो कि भैया अभी जो मैं पढ़ के आया हूं वो अच्छे से पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। अच्छे से नहीं पढ़े हो तो चलो इस बार पढ़ लो अच्छे से, चलो उसमें इंप्रूव कर लो। अब जब तुम हो सकता है फुल सिलेबस कर चुके हो, ठीक है, अब क्या कर चुके हो तुम? फुल सिलेबस कर चुके हो। अब क्या करो? फुल टेस्ट दे लो। जो गलतियां है ना, टेस्ट इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग द मिस्टेक, है ना, कितना अच्छे से तुम तरीके से मिस्टेक फाइंड आउट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट द मिस्टेक, ठीक है। तो आपको वही करना है, कितना अच्छे से आप मिस्टेक को वेरीफाई करते हो अपने, ठीक है। तो वो आप फुल टेस्ट दो। इसके बाद मेंटरशिप जैसे ही ज्वाइन करते हो आप टेस्ट सीरीज, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप चीजें पूछ सकते हो, जो आपसे पर्सनली बात करनी है आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप में पूछना है तो ग्रुप में पूछ सकते हो। दोनों चीजें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लियर, जूम कॉल है भाई, वीकली आपकी जूम कॉल होती है, मतलब हर बैच वाइज बैच, ऐसा नहीं कि एक बार आपका इस वीक हो गया तो अगली वीक आप ही का होगा, वो बैच वाइज बैच चलता रहता है, आपको चीजें बताई जाती हैं वहां। क्लियर, जूम कॉल में आपके जो पर्सनल डाउट है कि लाइक भैया मैं ये डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मोटिवेशन भरा, या फिर आप अगर कहीं भी किसी भी पथ पे आप अगर भटक रहे हो तो हम आपको सुधारने के लिए वहां मैं और किशन भैया अवेलेबल हैं। क्लियर है, चलो मैं अपनी तरफ से दुगनी कोशिश करूंगा यार कि आपको सारी चीजें दे पाऊं। लास्ट टाइम में ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। चलो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट मैंने फिजिक्स के लिए दे रखी है, केमिस्ट्री के लिए भी पॉसिबल नहीं है बनाना, बट फिजिक्स पे आप स्पेशली ध्यान दे दो, केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी भी कर लोगे तो पार हो जाओगे। उसके बाद सैंपल पेपर इज ऑल अबाउट द, जो भी चीजें हैं आपकी वहां मिल जाएंगी। क्लियर, तो इतनी सारी चीजें आपको एक टेस्ट सीरीज में, दैट इज 399, उसका प्राइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा मिनिमल सा कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भी सारी चीजें मेंटेन करके रखनी होती है। आपको जितनी चीजें हम फ्री से दे रहे हैं, दिल से देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक पन्ना भी दे रहे हैं यार तो दिल के टुकड़ा निकाल के वो दे रहे हैं आपको, इतना आप समझ जाओ। क्लियर, तो ये रही बात। अब जो नए बच्चे हैं, जो हमने बात की थी नए बच्चों को पढ़ना कहां से है, तो पहली चीज यार आपको तैयारी जस्ट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो? प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर लो, ठीक है। चैनल पे जाओगे, साइड में प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, वहां से आपके पास तीनों प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैथ के लिए भी मैं बता दे रहा हूं, मैथ की बात करो, मैथ की बात करो, या फिर साइंस की बात करो, ठीक है, साइंस की बात करो। इवन एसएसटी के लिए भी आपकी बोर्ड लेवल पढ़ा दी जा चुकी है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, ठीक है।
बाकी आप क्या करो भाई, मैट आपकी प्लेलिस्ट से स्टार्ट करो। यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियोस हैं, लगभग 70-80 वीडियोस है। आप एक एक वीडियो स्टार्ट करो, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। वैसे ही मैथ में भी स्टार्ट करो, पहली, दूसरी और तीसरी। और ऐसे ही साइंस में पहली, दूसरी और तीसरी। देखो साइंस में कुछ बच्चे बोले थे भैया आप पूरी चीजें नहीं बताए, बट अगर आप स्टेज 2 के प्रॉब्लम्स देखोगे, जो बच्चे मेरे से पढ़ते आ रहे हैं 3 या 6 महीने से, जितने भी महीने चल रहा है, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया, आप जब से भी पढ़ते आ रहे हो तो आपके माइंड में जरूर होगा कि आप चीजें जो भैया आप पढ़ाएं वो मैंने पढ़ा तो है ना। तो कल वाला अगर तुमने देखा होगा एनालिसिस, तो स्टेज 2 में एक भी क्वेश्चन अगर मेरे नोट से बाहर आया हो तो तुम बताना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, जो भी चीजें मैं पढ़ाया वहीं से सारी चीजें आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप यहीं पढ़ते रहो, प्लस एनसीईआरटी साथ में सबके लिए बोला जाएगा। एसएसटी स्टेट बोर्ड के लिए हो सकता है आपकी बोर्ड की बुक्स आती हो, या फिर अगर एनसीईआरटी चलती है तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, क्लियर। प्लस आप क्या करें भाई, साथ साथ स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ते रहो, स्टेट बोर्ड की, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, बोर्ड की, बस इतना सफिशिएंट है। बाकी आप ये करते रहें, और जितने भी PYQs हैं वो आप अच्छे तरीके से लगाते रहें। कंटेंट कहाँ से लेना है, प्लेलिस्ट सेक्शन से ले लो, और क्या लेना है, एनसीईआरटी पढ़ते रहना है बस। इसके अलावा तुम्हें अपने आप को कहीं और नहीं झोंकना है, परेशान नहीं करना है। क्यों नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है गधा, टाइम नहीं है यार तुम्हारे पास, कहां तुम इधर उधर जा रहे हो। जो चीजें बता रहा हूं बस उस पर स्टक कर जाओ, तुम देखो बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, बिलीव करके एक बार देख लो, लास्ट में तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस ये शुरू कर दो, एक एक करके एक एक वीडियो उठाओ, डेली कमेंट करो कि भैया आज पहली वीडियो देखी कंप्लीटेड, दूसरी वीडियो देखी कंप्लीटेड, लेकिन कंडीशन थी कि क्लास 9 10 तुमने एक बार पढ़ा हो, क्लियर। हो सकता है तुम्हें वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो 1.2x में 25x में देख लो, या फिर 1.5x में देख लो, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग लाइव लेते थे तो बातचीत भी होती रहती थी, तो इसको स्किप करोगे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप जल्दी कर जाओगे वीडियो। थोड़ी सी क्वांटिटी फास्ट रखना। अब कंटेंट पढ़ लिए हो, उसके बाद क्या करें भाई, डीपीपीज लगाओ, टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है, डीपीपीज लगा लो। टेलीग्राम ग्रुप क्या है भाई, रैंकर्स एनटीएससी। अगर एक बार चैनल पे आए हो तो यही हर जगह सर्च करोगे, हर जगह यही चीज तुम्हें मिलेगी, रैंकर्स एनटीएससी, ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसको ज्वाइन कर लो। नए बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तुम्हें हर एक वो चीज मिलेगी जो तुम्हें जरूरत होगी। और यहाँ पे जाने के बाद फाइल सेक्शन में चले जाना, साइड में होता है फाइल का ऑप्शन, वहां पे तुम्हें डीपीपीज मिल जाएंगी, सारी डीपीपी सॉल्व कर लो, PYQ सॉल्व कर लो। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो क्या आती है यार, कि अपने आप को अब जो जरूरी चीज है वो है टेस्ट देते रहना, टेस्ट करते हुए। और टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से टेस्ट दोगे। और हो सकता है तुम लास्ट टाइम में यार तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप हमारे से सपोर्ट लो, आप किसी भी से भी ले सकते हो, आपके भैया, जो आपके बड़े भैया जो वो चीजें कर चुके हैं, जो उस तरीके का एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें पता है कि लास्ट टाइम में क्या चीजें करनी होती हैं, तो वो काम हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेस्ट सीरीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से ज्वाइन कर लो। इवन टर्म 1 के लिए भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, क्लियर। तो ये रही बात ओवरऑल। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ये सवाल पूछना बंद कर देना यार चैनल पे, कि क्या भैया अभी से हम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत जब करो बढ़िया तरीके से करो, लेकिन अभी करो, ठीक है। सुनो ना, काल करे सो आज, है ना, आज करे सो अब, मतलब कल करना है तो आज कर लो, आज करना है तो अभी कर लो, ठीक है। तुरंत स्टार्ट कर दो, जितना अच्छे से स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि अगर 1 भी मिनट तुम और पूछते हो तो तुम अपना 10 सेकेंड और वेस्ट कर रहे हो, 1 मिनट और वेस्ट कर रहे हो, क्लियर। तो बस इसी एनर्जी के साथ चैनल पे जाओ, एक एक वीडियो पिक करो, एनसीईआरटी ओपन कर लो, और एक एक क्वेश्चन को लगाते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो, एक एक थ्योरी को, और बढ़िया तरीके से जो डीपीपीज दी गई हैं टेलीग्राम ग्रुप में उनको लगाते हुए चलो यार। होप करता हूं आप 80+ स्कोर जरूर ला रहे होगे इस अपने एनटीएससी अपकमिंग एग्जाम में, और लाओगे भी। बस इसी मोटिवेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी चीजें आपको और डाउट रहती है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, पर्सनली आप उससे बात कर सकते हो, और जो भी चीजें आपको पूछनी होगी वहां पूछ सकते हो, क्लियर। तो चलते हैं भाई, ऐसे ही होप के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे, जहां पे और भी अच्छा तरीका आपको मैं बता सकूं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।